हेलो गाइस, दिस इज रंगीला आइज एंड वेलकम बैक विद अनदर केस स्टडी विद मी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में रहने वाली इस वुमन के बारे में। इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने करोड़पति हस्बैंड को एक मास्टर प्लानिंग बनाकर मार दिया एंड इस तरीके से मारा कि किसी को पता भी नहीं चला कि ये एक मर्डर है या एक्सीडेंट। पुलिस ने भी जब इसका सुना तो पुलिस को भी लग रहा था कि ये कोई मर्डर नहीं है, जस्ट एक एक्सीडेंट है। लेकिन बाद में एक शख्स, एक इंसान ने पुलिस को एक ऐसी चीज दिखाई एंड बताई जिसके बाद पुलिस को यह चीज क्लियर हो गई कि ये एक मर्डर है। तो कौन था वो शख्स जिसने पुलिस की हेल्प की एंड इस वुमन ने अपने हस्बैंड को क्यों मारा? आओ समझाता हूं तुम्हें ये चीज स्टार्टिंग से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड राजेश गौतम। कानपुर। राजेश गौतम की एज 41 से 42 के अराउंड थी। राजेश गौतम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब करता था एंड विद दैट राजेश गौतम के पास 20 से 25 करोड़ की प्रॉपर्टी भी थी। राजेश गौतम के दो और भी भाई थे। राजेश गौतम का फादर एक बहुत ही बड़ा जमींदार था जिसने अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने तीनों बेटों में इक्वली डिवाइड कर दी थी। राजेश गौतम अपनी वाइफ उर्मिला उर्फ पिंकी एंड अपने दो छोटों बेटों के साथ कानपुर में रहता था। राजेश गौतम की एक आदत थी जिसे हम अच्छी आदत कह सकते हैं। वो हर सुबह 6 से 6:30 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे एंड वहां से 7 से 7:30 बजे के करीब वापस आकर अपने स्कूल, अपनी जॉब पे चले जाते थे, जहां से फिर वो दोपहर की टाइम 2 से 3 बजे के टाइम अपने घर आते एंड खाना वगैरह खाते एंड अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देने के बाद वो फिर से 4 बजे के टाइम अपने बिजनेस, अपने ज़मीनों के काम से वापस चले जाते एंड वहाँ से फिर शाम को 8 से 9 बजे की टाइम वापस घर आते। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि राजेश गौतम ज्यादातर वक्त अपने घर से बाहर ही गुजारते थे एंड इसी बीच राजेश गौतम कानपुर में ही अपने लिए एक प्लॉट खरीदते हैं जहां पर वो सोचते हैं कि वहां पर वो एक और घर बनाएंगे अपने लिए एंड अपने बच्चों के लिए। तो इसीलिए घर बनाने के लिए इंसान को मिस्त्रियों की जरूरत पड़ती है जो घर बनाते हैं। इसीलिए राजेश गौतम शहर के मशहूर मिस्त्री शैलेंद्र को देखते हैं जो कि राज मिस्त्री के नाम से शहर में मशहूर होता है। राज मिस्त्री का काम होता है कि वो दूसरे मजदूर, जो दूसरे मिस्त्री होते हैं, उनसे अच्छे तरीके से काम करवाना, जल्दी जल्दी से काम करवाना एंड अच्छा काम करवाना, ये सब राज मिस्त्री की जिम्मेदारी होती है जिसके वो पैसे भी लेता है। तो राजेश गौतम राज मिस्त्री को ये सारा काम सौंप देता है एंड इसके बाद राज मिस्त्री का राजेश गौतम के घर आना जाना भी लगा रहता है, क्योंकि ईंटों के लिए अगर पैसे कम हो जाएं, रेत के लिए पैसे कम हो जाएं, किसी भी चीज के लिए अगर पैसे कम हो जाएं तो वो राजेश गौतम के घर आता था पैसे लेने के लिए। इसी बीच राज मिस्त्री राजेश गौतम की वाइफ पिंकी को देख लेता है एंड पिंकी भी राज मिस्त्री को देख लेती है। पहले के कुछ दिन तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राज मिस्त्री के घर ज्यादा आने की वजह से इन दोनों के बीच में प्यार होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों का प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके बाद राज मिस्त्री अब राजेश गौतम के घर आने की क्वांटिटी ज्यादा कर देता है। वो पैसे लेने के बहाने राजेश गौतम की बीबी पिंकी से मिलने आता है, स्पेशली उस वक्त जब राजेश गौतम अपने घर में होते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ मोहल्ले वालों ने ये चीज नोटिस कर दी थी कि ये जो मिस्त्री है ये राजेश के घर ज्यादा आ रहा है, तो वो लोग राजेश को इन्फॉर्म करते हैं एंड इसके बाद राजेश गौतम ये चीज थोड़ी नोटिस करता है एंड फिर वो जो है राज मिस्त्री को फोन करके कहता है कि तुम मेरे घर नहीं जाओगे, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें पैसे जितने भी चाहिए तुम मुझे फोन कॉल करके मुझसे मांग लो एंड मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिर भी राज मिस्त्री राजेश गौतम के घर जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए राजेश गौतम जो है राज मिस्त्री को बुलाता है एंड उसे उसका सारा हिसाब देकर ये कहता है कि बस अब मुझे तुमसे काम नहीं करवाना,
मेरे पास और भी बहुत अच्छे जो है लोग हैं मेरे घर का काम करने के लिए, तो मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एंड इनडायरेक्टली राजेश मिस्त्री अपनी वाइफ को भी ये कहता है, ये समझाता है कि ऐसे किसी का घर आना सही नहीं है, लोग बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन पिंकी जो है वो इस चीज को नहीं समझती है। उससे लगता है कि उसके एंड राज मिस्त्री के प्यार के बीच में उसका हस्बैंड दीवार बन रहा है। एंड अब उन दोनों का मिलना भी बंद हो गया था, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा अब परेशान हो रहे थे। एंड उन दोनों के अंदर अब बहुत ही ज्यादा तड़प थी एक दूसरे के साथ रहने की। अब वो दोनों मिलकर कुछ टाइम के बाद इतना खराब प्लान बनाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अभी हमें एक दूसरे के साथ रहना है, तो हमें इस राजेश मिस्त्री को अपने रास्ते से हटाना होगा। तो अब कुछ लोगों के जहन में ख्याल आएगा कि इतना बड़ा कदम क्यों, पिंकी सिंपली ही डिवोर्स ले देती एंड राज मिस्त्री के साथ शादी करके उसके साथ रहने लगती। तो मैं आपको बता दूं कि पिंकी का ख्याल कुछ और ही था। वो ये ऐशो आराम और ये दौलत नहीं छोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो राज मिस्त्री के साथ रहे तो सही, लेकिन इसी दौलत, इसी ऐशो आराम के साथ। तो इसीलिए वो दोनों सोचते हैं कि वो राजेश गौतम को किसी चीज में जहर मिलाकर खिला देंगे एंड इसके बाद वो मर जाएगा, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज से मरा। लोगों को लगेगा कि ये किसी बीमारी की वजह से मर चुका है। तो इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी पिंकी के नाम हो जाएगी एंड फिर वो राज मिस्त्री के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगेगी। एंड इसके बाद ये चीज वो लोग करते भी हैं। राज मिस्त्री पिंकी को जहर लाके देता है एंड पिंकी राजेश गौतम के खाने में ये जहर मिलाकर उसे खिला देती है, जिसके बाद राजेश गौतम की तबीयत खराब होती है एंड उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद राजेश गौतम का कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो मरता नहीं है एंड वो फिर से ठीक हो जाता है एंड अपने घर आ जाता है। एंड पिंकी एंड राज मिस्त्री का ये जो प्लान था ये फ्लॉप हो जाता है। तो वो दोनों एक दूसरा प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग एक किलर ढूंढेंगे एंड वो राजेश गौतम को मार देगा एंड लोगों को लगेगा कि बड़ा आदमी था, किसी के साथ दुश्मनी होगी एंड उन्होंने ही इसे मार दिया होगा। तो इसी वजह से उनके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा एंड वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगेंगे। एंड इसके बाद वो लोग ऐसा करते भी हैं। वो 2 किलर ढूंढते हैं एंड उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इसे मारना है। तो इसके बाद वो किलर्स जो हैं वो इन दोनों से 4 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पैसे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। जिसके बाद पिंकी जो है पैसे उन किलर्स को दे देती है। पैसे देने के बाद किलर्स ने जो डेट दी थी कि इस डेट पे हम तुम्हारा काम कर देंगे, वो डेट गुजर जाती है एंड उस डेट से भी 5-6 दिन ऊपर हो जाते हैं। लेकिन राजेश गौतम अभी भी बिल्कुल सही घूम रहा था, उसको कोई भी आंच उसके ऊपर नहीं आई थी। एंड वहां दूसरी तरफ राज मिस्त्री किलर्स को फोन कर रहा है कि कहाँ हो, लेकिन किलर्स का जो है नंबर बिल्कुल बंद था। तो इन चीज से पता चलता है कि वो दोनों किलर राज मिस्त्री एंड पिंकी को बेवकूफ बना के उनको चूना लगा के भाग गए। एंड इसके बाद उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है एंड वो दोनों अब चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं कि हमने एक किलर ढूंढा था एंड वो हमें धोखा देकर भाग गया। एंड इसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि किसी और को पैसे देने से अच्छा है कि हम ये काम खुद ही करें एंड इससे किसी और को शक भी नहीं होगा एंड कोई प्रूफ भी नहीं होगा। तो इसके बाद वो दोनों प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। वो लोग सोचते हैं, वो लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम लोग ऐसे तरीके से दिखाएंगे कि लोगों को लगे कि ये मर्डर नहीं है, जस्ट एक एक्सीडेंट है। तो इसके लिए वो लोग एक इको कार खरीदते हैं एंड उसके ऊपर एक जाली नंबर प्लेट लगाते हैं। एंड वो दोनों प्लान बनाते हैं कि इस गाड़ी से जिस टाइम राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राजेश गौतम हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, जिस टाइम वो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे हम लोग उसे टक्कर मार के उसे मार देंगे एंड वहां से भाग आएंगे। एंड वो एक दूसरी गाड़ी एंड दूसरा ड्राइवर भी देखते हैं जो उनके पीछे आएगा। बाय चांस अगर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो उस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठकर भाग आएंगे एंड सारी प्लानिंग को क्लियर करते हैं। एंड फिर आता है टाइम 4 नवंबर 2023, प्लानिंग को सर अंजाम देने वाला दिन। हर दिन की तरह राजेश गौतम सुबह के वक्त उठता है एंड मॉर्निंग वॉक के लिए 6 बजे निकल जाता है। इसके बाद पिंकी राज गौतम को फोन करती है एंड उसे बुलाती है, जिसके बाद राज गौतम इको कार लेकर पिंकी के घर पहुंचता है एंड पिंकी को उठाकर
उस स्पॉट पे चले जाते हैं जहां पर राजेश गौतम मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। इसके बाद वो लोग गाड़ी से राजेश गौतम को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे उनकी गाड़ी भी जो है पंचर हो जाती है। एंड उन दोनों को लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी है एंड उनका दिमाग भी बहुत तेज है कि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी कि एक दूसरी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए जो हमें इस सिचुएशन से निकाल सकेगी। एंड बिल्कुल इसी तरह से होता है, दूसरी गाड़ी पीछे पीछे थी तो वो दोनों उस गाड़ी में चढ़कर वहां से भाग जाते हैं। एंड एक्सीडेंट के बाद वहां पर शोर होता है तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं एंड इसके बाद वो लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं एंड राजेश गौतम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। राजेश गौतम की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है तो पुलिस जस्ट चेक करती है कि क्या हुआ था, ये जानने के लिए कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। पुलिस को कोई भी जो ऐसी सोच नहीं थी कि ये मर्डर होगा। पुलिस को भी लग रहा था कि ये जस्ट एक एक्सीडेंट है एंड वो सीसीटीवी को देखकर छोड़ देते हैं एंड ये मामला थोड़ा थमने लगता है। बट राजेश गौतम के भाई का एक बेटा नेवी में होता है, जिसको खबर मिलती है कि उसका चाचू के एक्सीडेंट हो गया तो उससे वो छुट्टी करके वापस अपने घर आता है एंड वो पुलिस से कुछ सवाल पूछता है एंड वो पुलिस को कहता है कि मुझे भी वो सीसीटीवी फुटेज देखनी है एंड पुलिस उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखवाती है। एंड इस सीसीटीवी फुटेज में वो ये चीज नोटिस करता है जो पुलिस ने नोटिस नहीं की थी। वो देखता है कि जिस इको गाड़ी से उसके चाचू के जो है एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी के पीछे एक दूसरी गाड़ी आ रही थी एंड जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो जो गाड़ी में जो लोग थे वो उतरकर दूसरी गाड़ी में चढ़कर वहां से भाग गए। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हो एंड पहले से ही एक दूसरी गाड़ी उनको जो है लेने के लिए ऑन द स्पॉट वहीं पर पहुंच गई। एंड इसके बाद पुलिस भी इस चीज को थोड़ा गौर करती है एंड पुलिस को लगता है कि वाकई ये चीज तो हम लोगों ने भी नहीं सोची। एंड इसके बाद पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, सबके फोन्स के डिटेल्स चेक करने लगती है कि वो इस दिन कहाँ थे। जस्ट उनकी फैमिली मेंबर्स, जो उसकी वाइफ थी, उसके भाई थे, सब पुलिस जस्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि वो लोग इस वक्त कहाँ थे। तो पिंकी की लोकेशन जो है जहां पर एक्सीडेंट होता है राजेश गौतम का, तो उसी टाइम पिंकी की जो लोकेशन थी वो भी उसी स्पॉट पे थी। पुलिस को पता चलता है कि उसी दिन सुबह के 6 बजे के वक्त पिंकी ने राज जो है मिस्त्री को कॉल की थी एंड इतनी सुबह उसने इसको क्यों कॉल की। एंड फिर पुलिस जो है राज मिस्त्री को भी उठा लेती है एंड उसकी फोन की भी लोकेशन चेक करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि उसी दिन सेम टाइम पे राज मिस्त्री की भी फोन की जो लोकेशन है वो उसी स्पॉट पे थी। एंड इस चीज से क्लियर हो जाता है कि पिंकी एंड राज मिस्त्री ने मिलकर राजेश गौतम को मारा था। पिंकी एंड राज मिस्त्री जो है अब पुलिस के जो है कस्टडी में है एंड उन्हें क्या सजा देगी पुलिस कोर्ट, ये अब कुछ दिन के बाद डिसाइड किया जाएगा। मुझे पता चलेगा, मैं आपको जरूर पिन कमेंट में ये चीज बता दूंगा। So guys, this is today's case and today's video. I hope you like my video. एंड वीडियो बनाते बनाते मुझे रात हो गई क्योंकि जस्ट मैं अपनी रूम की जो खिड़की है उसके सामने बैठकर अपनी सनलाइट में अपनी वीडियोस को बनाता हूँ एंड वीडियो बनाते बनाते मुझे नाइट हो गई है। तो आपको थोड़ा जो है फुटेज क्लियर नहीं आ रही होगी वीडियो के लास्ट में, तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। आई होप कि तुम लोग इस चीज को इग्नोर करोगे। सो गाइज दैट्स इट। आई होप यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड आई होप यू ऑल आर वेरी हेल्थी। कीप वॉचिंग माई वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।